हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक के एक नई वीडियो में। और बात करेंगे इस वीडियो में यूपी पॉलिटेक्निक काउंसलिंग 2024 के सीट मैट्रिक्स के बारे में। सीट मैट्रिक्स होता क्या है ये थोड़ा सा समझ लीजिए कि आपकी रिजर्वेशन आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग कहाँ कहाँ पे कितनी रिजर्वेशन की सीटें हैं, ये सारी चीज़ें आपको मालूम चल जाएंगी। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपको राउंड सिलेक्ट करना है। ठीक है, जैसे राउंड, जैसे अभी फर्स्ट राउंड आपका चल रहा है, फर्स्ट राउंड चलिए यहाँ पे हमने सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, फिर यहाँ पे इंस्टीट्यूट टाइप में देखिए यहाँ पे, हाँ इस बार देखिए काउंसलिंग में कई सारे कहिए कि नए तरीके के ऑप्शन वगैरह ऐड हुए हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा पीपीपी मोड टाइप का करके। चलिए एक बार मैं आपको दिखा दूं, इसलिए कि इसको लेकर के बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन में भी थे। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट तो दिख रहा होगा, सीट गवर्नमेंट है। ठीक है, गवर्नमेंट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ठीक है, इसमें गवर्नमेंट सीटें हैं और इसमें देखिए गवर्नमेंट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, इसमें प्राइवेट सीटें हैं। यानी कि आपका जब भी आप काउंसलिंग में जाएंगे तो उसमें दो प्रकार के, एक करिए गवर्नमेंट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जी करके लिखा होगा, एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पी करके लिखा होगा। ठीक है, तो इसमें एक ही कॉलेज में दो प्रकार की सीटें होती हैं, गवर्नमेंट भी सीट है उसमें, कुछ प्राइवेट भी सीट है। तो इस बात का आपको विशेष ख्याल रखना है, आपको हमेशा गवर्नमेंट सीट जो ये वाला दिख रहा होगा इसको ही चूज करना है। क्योंकि फर्स्ट राउंड के काउंसलिंग में कोई बच्चा पीपीपी मोड या फिर एडेड या फिर प्राइवेट कॉलेज तो चूज करेगा ही नहीं, गवर्नमेंट चूज करेगा। ठीक है, तो वहाँ पे काउंसलिंग में थोड़ा सा आप बच्चे ध्यान देंगे, एक और मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए इंस्टीट्यूट पे सबसे पहले तो आपको गवर्नमेंट को आप प्रीफरेंस दे रहे हैं तो गवर्नमेंट को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही गवर्नमेंट को सिलेक्ट करेंगे फिर उसके बाद से आपके सामने इंस्टीट्यूट का ऑप्शन आ जाएगा, किस इंस्टीट्यूट के बारे में जानना चाहते हैं। मान लीजिए कि हम सभी इंस्टीट्यूट के बारे में जानना चाहते हैं और यहाँ पे ब्रांच हमें चाहिए मैकेनिकल। ठीक है, आपका जो भी, मान लीजिए कि आपको सिविल चाहिए सिविल चूज कर लेंगे, इलेक्ट्रिकल चाहिए इलेक्ट्रिकल चूज कर लेंगे। अब मैकेनिकल इनको चाहिए, ठीक है, जिसके लिए भी जो भी आपको मैकेनिकल चाहिए तो मैकेनिकल, आपको केमिकल चाहिए तो केमिकल, जो भी आपका होगा आप चूज कर लेंगे। आप देखिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन चाहिए। ठीक है, यहाँ पे टोटल इनटेक में यहाँ पे आप टिक कर देंगे और यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन पे आप क्लिक कर देंगे। ठीक है, जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने देखिए कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। जितने के लिए कि ग्रुप ए के लिए है गवर्नमेंट सीटें, जितनी गवर्नमेंट सीटें हैं यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन से जितने कॉलेज में गवर्नमेंट सीटें हैं कहाँ कहाँ पे हैं वो सारी चीज़ें आपको यहीं पे दिख जाएंगी। ठीक है, फिर यहाँ पे आपका रिजर्वेशन का डाटा दिख जाएगा। जैसे कि आपका ग्रुप ए है, यहाँ पे गवर्नमेंट दिख रहा होगा, यहाँ पे इंस्टीट्यूट का नाम दिख जाएगा, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक हैदरपुर में है, औरैया में है। ठीक है, यहाँ पे आपका ब्रांच यानी कि प्रोग्राम दिख जाएगा, मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन है। कोटा यानी कि फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड और थर्ड राउंड की काउंसलिंग होम स्टेट के बच्चों के लिए होते हैं, यानी कि यूपी के बच्चों के लिए होती है। अब यहाँ देखिए ओपन कैटेगरी में आप देखिए कितनी सीटें हैं, ओपन में 21 सीटें हैं। ठीक है, और ओपन पीएच यानी कि फिजिकली हैंडीकैप जो बच्चे विकलांग होते हैं उनके लिए 2 सीटें हैं। ओपन यहाँ पे दिख रहा होगा एमपी यानी कि मिलिट्री पर्सन के लिए 1 सीटें हैं। ओपन एफएफ फ्रीडम फाइटर के लिए, जिनके बच्चे, जिनके घर में कहिए कि फ्रीडम फाइटर वगैरह होते हैं आज़ादी की लड़ाई वगैरह में, या फिर कहिए कि जो कहिए कि स्वतंत्रता सेनानी वगैरह होते हैं उनके लिए कुछ रिजर्वेशन की सीटें होती हैं, उनके बच्चों के लिए। यहाँ पे फिर दिख रहा होगा आपको ईडब्ल्यूएच के बच्चों के लिए यहाँ पे 5 सीटें हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे दिख रहा होगा ओबीसी के बच्चों के लिए 15 सीटें हैं। ओबीसी फिजिकली हैंडीकैप के लिए बच्चों के लिए 1 सीट है। फिर आपके मिलिट्री पर्सन के बच्चों के लिए, यानी कि मिलिट्री पर्सन के लिए ओबीसी में ही 1 सीट है। फिर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एससी के बच्चों के लिए 10 सीटें हैं। एससी में ही फिजिकली हैंडीकैप यानी कि विकलांग बच्चों के लिए 1 सीटें हैं। फिर एससी मिलिट्री पर्सन के बच्चों के लिए 1 सीटें हैं। फिर एसटी के लिए 1 सीटें यहाँ पे दिख रही होंगी। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको टोटल सीट की संख्या दिख रही होगी 60। ठीक है, टोटल सीट 60 है। इसी प्रकार से आप हर एक कॉलेज का, हर एक ब्रांच का, हर एक इंस्टीट्यूट का डाटा देख सकते हैं कि वहाँ पे कौन कौन सी सीटें हैं, कितनी सीटें हैं और कितनी सीटों में कितना कितना रिजर्वेशन है, गर्ल्स के लिए कितना रिजर्वेशन है। ठीक है, ओपन कैटेगरी में कितनी सीटें हैं, फिजिकली हैंडीकैप के लिए वहाँ पे कितनी सीटें हैं, फ्रीडम फाइटर के बच्चों के लिए कितनी सीटें हैं। ठीक है, या फिर मिलिट्री पर्सन के बच्चों के लिए कितनी सीटें हैं। ये सारी रिजर्वेशन की सीटें, सारे यहाँ पे कोटा आपको दिख जाएंगे कि कहाँ कहाँ पे कितनी रिजर्वेशन की सीटें, किस किस ब्रांच में, कहाँ कहाँ किस किस कॉलेज में कितनी रिजर्वेशन की सीट है। ठीक है, तो इसी प्रकार से देख लेना है आपको। यहाँ पे अगर आप प्राइवेट कॉलेज का देखना चाहते हैं तो प्राइवेट कॉलेज का कोई पार्टिकुलर विशेष आप कॉलेज जानते हैं उसका यहाँ पे डायरेक्टली चूज करेंगे। ठीक है, तो उसका आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने जीबी पंत आपको चूज करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे जीबी पंत चूज करेंगे तो यहाँ पे देखिए हो सकता है कि वहाँ पे मैकेनिकल ब्रांच ना हो। ठीक है, तो मैकेनिकल ब्रांच नहीं होगा तो वहाँ पे वो ऑप्शन नहीं आएगा। तो यहाँ पे मैकेनिकल वाले इस ऑप्शन को हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिलेक्ट पे ही रहने देंगे। सबसे ऊपर आपको ऑल पे दिख रहा होगा, ऑल पे ही क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे देखिए आप सबमिट करते हैं जीबी पंत पॉलिटेक्निक लखनऊ में। अब यहाँ पे देखिए जीबी पंत पॉलिटेक्निक लखनऊ का डाटा पूरा आ गया। कोटा में कहिए कि ओपन में 2 ही बस सीटें हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे ईडब्ल्यूएस के लिए 3 है। इसी प्रकार से आपको पूरा गवर्नमेंट कॉलेज हो, एडेड कॉलेज हो, प्राइवेट कॉलेज हो, ब्रांच हो, जो भी ब्रांच आपको देखना है, जिस भी कॉलेज का देखना है, यहाँ से सारे अपनी कैटेगरी बाई कैटेगरी कोटा के अकॉर्डिंग मतलब रिजर्वेशन की सीटों को आप देख सकते हैं। ये कहिए कि ऑफिशियली कैसे देखना है तो इसका डायरेक्ट लिंक मैं आपको टेलीग्राम पर सेंड कर दे रहा हूँ। ठीक है, डायरेक्ट लिंक मैं आपको टेलीग्राम पर सेंड कर रहा हूँ। डायरेक्टली आप अपना राउंड सिलेक्ट करेंगे,
करेंगे, इंस्टीट्यूट सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, जो भी आपका इंस्टीट्यूट टाइप होगा, गवर्नमेंट, एडेड, प्राइवेट, जो भी आप देखना चाहते होंगे, और सबमिट पे क्लिक करेंगे तो पूरा डाटा आपका नीचे चला आएगा। तो आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।